ओहो, क्या पकड़ी है गेंद गणेश। अति उत्तम, अति उत्तम। इन बालकों के साथ ये सत्र कैसे समाप्त हुआ पता ही नहीं चला। अब तो ये सब छुट्टी पर अपने अपने घर चले जाएंगे। और हमें भी इन चूहों से छुट्टी मिल जाएगी। गणेश, गणेश, ये कुछ मुद्राएं रख लो और गांव जाकर सबके लिए कुछ भेंट वस्तुएं ले आओ। हमें अब हवन के लिए बैठना है और आज सभी बालकों के माता पिता उन्हें लेने यहाँ आएंगे। बाकी आचार्यों को यहाँ ध्यान देना होगा। आप चिंता न करें प्रधानाचार्य, मैं कुछ मित्रों को साथ ले जाता हूँ और अच्छे से अच्छे उपहार लाऊंगा सबके लिए। आयुष्मान भव। बालक से पराभूत होकर लौट आए। हिंसा सुन नाम है ना तुम्हारा, जिसमें चाहो हिंसा पैदा कर सकते हो, लेकिन उस बालक गणेश की शुभता के आगे कुछ ना कर पाई तुम्हारी हिंसा, तुम्हारी मार काट। और तुम सुस्तासुर, दिन भर में भी तुम उन बालकों में से किसी एक बालक को भी आलसी नहीं बना पाए। और उस गणेश ने क्षण भर में उन सारे बालकों में स्फूर्ति भर दी। सुनो, जो भी इन सबको पराजित करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। ऐसी शंका, बजाओ डंका। पिताश्री, आपके इस तीसरे पुत्र के पास वो बुरी शक्ति है जिससे देव भी प्रभावित हो जाते हैं। उत्सावसुर का प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव। गणेश एक शत्रु से लड़ सकता है पिताश्री, किंतु यदि सभी को मैंने एक दूसरे के विरुद्ध उकसा दिया तो सभी एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। फिर क्या कर पाएगा वो गणेश? कैसी शंका, बजाओ डंका। गणेश को हमें अपने मार्ग से हटाना है पिताश्री। फिर महादेव के लिए भी मैं ऐसा ही षड्यंत्र रचूंगा। उसके बाद त्रिलोक के स्वामी होंगे मेरे पिताश्री त्रिलोकासुर। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। यदि तुम सफल हुए तो तुम ही मेरे उत्तराधिकारी होगे। उसके बाद सुर मेरा पुत्र। कैसी शंका, बजाओ डंका पिताश्री। कैसी शंका, बजाओ डंका। गणेश गुरुकुल में नहीं है। कैसी शंका, बजाओ डंका। अतिशीघ्र, अतिशीघ्र, अतिशीघ्र मुझे 3 संस्थानों में
फूट डालनी है शिक्षण, कुटुंब और समाज। इन तीन प्रभावशाली संस्थानों में फूट पड़ गई तो सृष्टि की नींव हिल जाएगी। कैसी शंका, बचाओ टंका। गणेश के आने से पहले मुझे इस गुरुकुल से शुरुआत करनी होगी। शिष्य और गुरु के प्रेम को ऐसे असंतोष में बदल डालूंगा कि गणेश की शुभता उन्हें शांत नहीं कर पाएगी। कैसी शंका, बचाओ डंका। ऐसे अनोखे उपहार लाए हैं कि देखते ही धरती से सीधा आकाश तक उड़ जाएंगे। हाँ, मेरा तो मन कर रहा था सारे मैं ही रख लूं। अरे मुनीवर, अरे क्या कर रहे हैं? मुनीवर मुनीवर मुनीवर, अरे ये क्या चरण स्पर्श कर रहे हो या गिराओगे? दूर हटो। पर आपको देखते ही मुझे लगा कि इस गुरुकुल में सबसे दयालु ऋषि आप ही होंगे। हम वो तो हम हैं ही, किंतु तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। आपकी सेवा का अवसर मुनीवर। आप पाक शास्त्र में निपुण हैं, इसलिए अपने हाथों से भोजन बना के आपको खिलाना चाहता हूँ। यदि आपको मेरे पकवान स्वादिष्ट लगे तो मैं समझूंगा कि मेरी पाक कला सिद्ध होगी। ठीक है, आप इस गुरुकुल में रह सकते हैं, प्रतिदिन हमें स्वादिष्ट भोजन खिलाएं, उसके बाद हम आपको प्रमाणित करेंगे। कैसी शंका, बजाओ डंका। अगर मैं यहाँ पे रह पाया तो आपकी कमर का दर्द ऐसे भगा दूंगा जैसे कभी था ही नहीं। इसको कैसे पता कमर दर्द? अब आप औषध उपचार में निपुण हैं? ये पूछिए कि क्या नहीं जानता। दक्षिण भारत के नारायण स्वामी से शास्त्र शुद्ध मालिश भी सीखी है। मालिश? आपके हर अंग को ऐसा बना दूंगा कि इस गुरुकुल के सबसे फुर्तीले ऋषि होंगे आप। ऋषि अरिष्ट नेमी से भी बलवान। कुछ दिन क्यों, आप जैसे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को तो हमारे साथ आजीवन रहना चाहिए। आशीर्वाद है। काम आरंभ करें। लीजिए मुनीवर। मुनीवर बताइए, भोजन खाने योग्य है ना? अति स्वादिष्ट। आनंद आ गया। ये बालक किसी पशु से कम नहीं मुनीवर। इतना होड़दंग मचाते हैं। कैसे बालकों का भार आप दोनों पर सौंप दिया गया है। मैं भी इन चूहों के लिए प्रतिदिन भोजन बना बना के थक गया हूं। ये तो घोर अन्याय है आप दोनों पे। इतने बालकों का भार उठाते हैं, बदले में आपको मिलता क्या? ये तो यहां से ज्ञान बटोर के चले जाएंगे स्वयं के लिए धनार्जन करने। आपको क्या मिलेगा? सारा जीवन आपने सिर्फ इनको शिक्षा दी। तो अपने शिष्यों से मिलने वाला आदर सम्मान ही तो हमारे जीवन भर की पूंजी है। कैसा आदर सम्मान मुनीवर? क्षमा करें मुनीवर, कैसा आदर सम्मान? कल को यहां से निकलने के बाद ये आपका स्मरण भी नहीं करेंगे। धनवान बनने के बाद ये आपको पूछेंगे भी नहीं मुनीवर। आप गुरु दक्षिणा समझ के ले लेंगे और ये दीन समझकर आपको भीख दे जाएंगे। किसी दिन आपका अपमान भी कर देंगे, तब आप अचंभित मत होना। सत्य वचन, ईश्वर सत्य कह रहा है। हम अपना सारा जीवन इन्हें शिक्षा प्रदान करने में व्यतीत कर देते हैं और हमें फल क्या मिलता है? इसने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब हम यहां न्याय नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। इन आचार्यों को तो मैंने उकसा लिया, अब विद्यार्थियों की बारी। ऐसी शंका, बजाओ डंका।
लड्डू बच्चों, लो लो, उठाओ उठाओ, बड़े प्रेम से बनाए हैं मैंने तुम लोगों के लिए। छुट्टियां समाप्त करके आओगे ना, तब और बनाऊंगा। लो लो, चलो चलो, शर्माओ मत, उठाओ उठाओ, खाओ 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 खाओ। इतने भोले भाले बच्चों के गुरुकुल में इतना अत्याचार। मैं आज ही यहाँ पे आया और मुझसे इतना काम करवाया, सबके लिए मुझसे खाना बनवाया। आप सब लोगों से प्रतिदिन कितना काम करवाते होंगे ये सब। अपने ही गुरुकुल में कार्य कर लिया तो क्या हो गया? आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं, काम करने नहीं आए हैं। गुरुकुल के आचार्य इतने आलसी हैं, इसीलिए आप सबसे इतना काम करवा लेते हैं। खेलने की आयु है आपकी, इतना परिश्रम करते हैं आप दिन भर। मुझे तो दया आती है आप सब पर, लेकिन इन निर्दयी ऋषियों को आप पर बिल्कुल दया नहीं आती। और बुद्धि तो हमें जन्म लेते ही मिल जाती है, ये तो हमें बुद्धिमान बनाने का नाटक करते हैं। समझ लो बिना किसी मूल्य के सेवा करवा लेते हैं अपनी। आचार्यों के पास चलते हैं, सब मिलकर उपहार देंगे तो बाकी बालक भी कितने चकित हो जाएंगे। हाँ, आप हम पर अत्याचार करते हैं, हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अपने गुरुओं से ऊंचे स्वर में बात करते हो। अन्याय तो हम पर होता है, तुम जैसे शिष्यों के कारण। मेरे ही हाथ का खाना खाकर इतनी मोटी ध्वनि पाई है और हम पर ही चिल्लाते हो। वो युवक ठीक ही कहता था कि अपमान कभी हो तो अचंभित मत हो ना। कैसी शंका, बजाओ डंका। ये हुआ शिक्षण संस्थान का अंत और अब कुटुंब संस्थान की बारी है। और इसमें मेरी सहायता करेंगे ये बालक। कैसी शंका, बजाओ डंका। इन लोगों के बीच जो भेद हुआ है उसका एक उपाय है, सुनो। हमारे माता पिता हमसे इतना कार्य नहीं करवाते, आप हमारा शोषण करते हैं। अच्छा, हाँ? रुकिए, मेरी बात सुनिए। आइए, इस दिशा में आइए। ये आवाज कहाँ से आई? हाँ, कहाँ से आई? आपको कथा सुनाते हैं गुरु शिष्य परंपरा की। ये आचार्य सत्यनंद और ये उनका शिष्य नीलज। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य, आपको साष्टांग नमन। नहीं नहीं नीलज, अब तो तुम इतने धनी, इतने ज्ञानी हो गए हो कि बड़े बड़े लोग तुम्हारे समक्ष नतमस्तक होते हैं। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, आपके समक्ष छोटा ही रहूंगा आचार्य, क्योंकि ये सब आप ही का दिया हुआ है। मैं तो केवल एक अज्ञानी बालक था जब आपके पास आया, किंतु आपने अथक प्रयास कर मुझ जैसे पत्थर को आकार दे सुंदर मूर्ति बनाया। आप कहें
तो अपना सारा धन मान सम्मान आपके चरणों में लाकर रख सकता हूँ। गुरुदेव, और वो भी तो एक कर्म ही होगा ना। आचार्य, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। नहीं नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया जो तुम ऋणी रहो। मैंने तो विद्या दान किया है। तुम्हारा ये आदर ही हमारी गुरुदक्षिणा है। हमारा कर्तव्य है कि जितनी विद्या हमारे पास है वो मैं तुम्हें दे दूं, ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। तुम्हारा कृतार्थ होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। मैं इत्र वाला। देखो देखो, इतने सारे इत्र अभी दिखाता हूँ। ऐसा सुगंधित इत्र, अपना हाथ दो। तुम भी दिखाओ। ऐसा सुगंधी इत्र तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने सुना है तुम लोग छुट्टियों पर घर जा रहे हो। हाँ, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? क्योंकि हम अपने माता पिता जी के पास जा रहे हैं। मेरी माँ तो मुझे दूर भेजना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं पढ़ सकूं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। अब जब छुट्टियों में मैं उनके पास जाऊंगा, ये सोचकर कितनी आनंदित होगी वो। इतने भ्रम में मत रहो मेरे मित्र। आपके माता पिताओं ने आपको पढ़ने इसलिए भेजा है ताकि आप बड़े होकर धन कमा सको, ताकि बुढ़ापे में आप उनको आराम दे सको। हाँ, ये उनका प्यार नहीं, स्वार्थ है। जैसे गाय बकरी की देखभाल करते हैं ताकि वो दूध दे सके, ठीक उसी तरह माँ बापू हमारा लालन पालन करते हैं। अरे महान तो हम हैं कि अपनी विद्या को, अपने धन को उनके लिए उपयोग करते हैं। अब घर जाके बता देना माँ बापू को कि तुम लोग उनकी योजना समझ चुके हो। हाँ, कैसी शंका, बजाओ डंका। गुरु शिष्यों के लिए परब्रह्म होते हैं, किंतु अपेक्षा की लालच में हम न जाने कैसे व्रत से भटक गए थे। हमें क्षमा कीजिए आचार्य। जाने क्या हो गया था हमें कि हम अपने गुरुओं के साथ अनादर कर रहे थे। आप हमें जो देते हैं उसके बदले में हम आजीवन आपकी सेवा करें तो भी कम है आचार्य जी। आओ आओ, गले लगो, आओ। क्या आप लोगों को कुछ समय पूर्व किसी ने कुछ खिलाया था क्या? हाँ। एक युवक हमें लड्डू बांट रहा था। लड्डू? हाँ, वो युवक को मैंने ही स्थान दिया था। उसी ने भोजन बनाया था। कहाँ गया होगा वो?
बैटरियां तो यहीं पे है। फिर ये सब गए कहाँ? मैं जानता हूँ वो कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। मिजराज, हाँ? हमारे मित्र और उनके परिवार संकट में हैं। चलो। इत्र की सुगंध तो पसंद आई आपको, लेकिन खरीदने के लिए इतना सोच रहे हैं? कंजूस कहीं के। जानता हूं धन बचा रहे हो ना अपने बच्चों के लिए, लेकिन इस त्याग का क्या लाभ? अरे बड़े होके उनको थोड़ी ना ये बात याद रहेगी, वो तो अपनी गृहस्थी बसाएंगे और आप दोनों को भार समझकर कहीं छोड़ आएंगे। तो खरीदना पसंद करेंगे? इतर अवश्य। जल मिलेगा? आप भी सुगंध लीजिए, दीजिए, अपना हाथ दीजिए। एक बात कहूं, मुझे लगता है कि आपका पुत्र और पुत्रवधू आप दोनों को घर से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। जी। हमें हमारे ही घर से निकालोगे? हम अभी इतने भी निर्बल नहीं हुए कि तुम अपनी मनमानी कर सको। इसी क्षण तुम दोनों यहां से चले जाओ। माँ, बापू, मैं क्या इसलिए पढ़ाई करूं कि बुढ़ापे में आपको अन्न और विश्राम दे पाऊं? स्वार्थी बालक, कृतज्ञता तो दूर की बात है, अभी से इतना स्वार्थ। निकल जाओ यहाँ से। तो क्या केवल आप ही अपना स्वार्थ देखोगे? तो इसलिए हमें जन्म दिया ना, ताकि जब आप थक जाए तो हम काम कर सके और आपको कोई कष्ट ही ना हो। देखा, जो हमें नहीं पता था वो ये बच्चे समझ गए। मुझे तो लगता है कि अपनी बुढ़ापे की सुविधा के लिए ही आपने हमें जन्म दिया, बड़ा किया। ठीक, जाओ, हम तुम्हें इस भार से मुक्त करते हैं। हम क्यों जाएं यहां से? आपने हमें जन्म दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पर सिर्फ आपका अधिकार है। ये घर तो जल उठा, ये हुआ कुटुंब संस्थान का अंत। कैसी शंका, बजाओ डंका। देखा, उकसाने पर इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ही नहीं पाता। उकसाने वाला जो कहे वो उसे मान लेता है। ये लड़ाई और ये आवाजें मेरी विजय का डंका है। कैसी शंका, बजाओ डंका। अब मेरा लक्ष्य है सामाजिक संस्थान यानी कि राजनीति और प्रजानीति में फूट डालना। कैसी शंका, बजाओ डंका। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। आज से आप भी मेरे कोई नहीं। कैसी शंका, बजाओ डंका।
इस समाज में फैला विष कैसे प्रसन्न करोगे गणेश? कैसी शंका, बजाओ डंका। ये क्या हो रहा है गणेश? गुरुकुल में गुरु और शिष्यों की लड़ाई हुई, यहाँ प्रत्येक घर में माँ बापू और बच्चों की लड़ाई हो रही है। कैसा अशुभ दिन है आज। दिन अशुभ नहीं है नीरज, ये उक्सावासुर का प्रभाव है। उसने सबके मन में एक दूसरे के प्रति विष घोल दिया है, उन्हें उत्तेजित कर आपस में लड़ा दिया है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। चलो। स्वाति मैं नहीं, आप लोग हो। सुनो 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 सुनो, बापू सुनो, मैया सुनो, दादा सुनो। ये तो गणेश की आवाज है। मुन्ना और मुन्नी की सुनो। सुनो 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 सुनो, बापू सुनो, मैया सुनो, दादा सुनो, दादी सुनो, बहनों और भाइयों भी सुनो। अरे माधव पिता गणेश जी यहाँ पर। सुनो 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 सुनो, बात नई नहीं, बहुत पुरानी, पर किसी ने ना कही ना पढ़ी सुनानी। परिवार तो होता है अनमोल, इस प्रेम का ना कोई नाप ना कोई तोल। बात मेरी बड़ी बस छोटे से है बोल। माँ पिताजी का प्रेम तो निस्वार्थ होता है। भोजन के हर कण में प्यार, आंखों में ढेरों दुलार। अपने सुख का छोड़ विचार, संतान है माँ का संसार। इन्हें ना समझो बात, बनो इनका आधार। केवल चुकाओ शीश, मिलेगी ढेरों आशीष। समझो अपना धर्म, पूरे करो कर्म। इनकी सेवा नहीं उपकार, ये तो है इनका संस्कार। सुनो 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 सुनो, आसान हो जाए कठिन नगर, परिवार का साथ हो अगर। जब हो अपने निकट, तब दूर हो सारे संकट। करो पूरे विचार, एक नहीं 100 बार। ना सुख होगा ना प्यार, जीवन अत्याचार, अगर ना हो परिवार। सुनो 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 सुनो। विशेष पुष्प है, सूंघ कर देखिए। एक गुप्त बात बतानी है आपको महाराज। आपकी प्रजा बड़ी कुटिल है। आपके पीठ पीछे कहती है कि ये राजा राज योग्य नहीं, केवल अपने महल में विश्राम करता है और संगीत सुनता है।
महाराज, इसीलिए ये सब मिलकर आपका राजपाट छीन आपको कारावास में डालने की योजना बना रहे हैं। क्या? इतनी कृतघ्न प्रजा, इतनी सुख सुविधा देने के पश्चात भी वो हमारे प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं। वो क्या हमें कारावास में डालेंगे, उससे पहले हम उन्हें भयंकर दंड देंगे, भयंकर दंड। लीजिए लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। इस राज्य की प्रजा को देखकर तो मुझे बड़ी दया आ रही है। जी जी, लीजिए आप। कितना कष्ट, कितनी भूख, और आपके राजा को तो आपकी कोई चिंता ही नहीं। वो अपने महल में बैठकर ऐश्वर्य भोग रहा है। यहाँ आपके पास खाने के लिए अन्न नहीं, और वो सजावट के लिए धान के साथ रंगोली बनवाता है। वाह वाह वाह। ये ऐश्वर्या भी तो आप ही ने तो दी है। आपसे कर बटोर वो अपनी तिजोरी भर रहा है, और आप निर्धन, निर्वस्त्र, भूखे। ऐसे राजा को तो कारावास में डाल देना चाहिए, छीन लेना चाहिए उसका स्थान। अन्याय बिल्कुल नहीं सहेंगे और राजा से अपना हक लेके रहेंगे। सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको। तुम ठीक कहते थे गणेश, ये नशुभ नहीं है। देखो, उत्सवासुर का प्रभाव खत्म होते ही सब ठीक हो गया। अब सब कुछ शुभ होगा। तो युद्ध हो रहा है। राजा तो अपनी प्रजा से युद्ध। मित्रों, तुम लोग गुरुकुल जाओ, मैं अभी आता हूँ। महाराज, आप और आपकी प्रजाएं क्या कर रहे हैं? किसी अनजान व्यक्ति के बातों में आकर आप लोग पे संदेह करना क्या उचित है? आज तक जिस प्रजा ने राजा को इतना प्रेम दिया, जिस राजा ने स्वयं से अधिक जनता के हित के बारे में सोचा, वो आज एक दूसरे के शत्रु बन गए। इससे केवल उस भैरवप्रिय का लाभ और हम सबका नुकसान हुआ। आइए हम मिलकर दिखा देते हैं कि कोई हमारा आपसी विश्वास कदापि नहीं तोड़ सकता। मुझे क्षमा कर दो श्री गणेश। अब मैं अपनी प्रजा पर कभी भी संदेह नहीं करूं। महाराज, हम किसी के कहने पर आपके विरुद्ध नहीं जाएंगे। परंतु प्रश्न यह है, वो था कौन जिसने हमारे मन में विष घोला?
तुम्ही ने इन्हें मेरे प्रभाव से मुक्त किया है, किंतु मैं पराजित होने वाला नहीं हूं। सब कुछ नष्ट कर डालूंगा, सब कुछ। आपने समय पर आकर हम सब की आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रजा मेरे साथ है, अब मुझे कोई असंतोष नहीं होगा। आप लोग रुक क्यों गए? आगे बढ़िए, अन्याय के विरोध लड़िए, काट डालिए एक दूसरे को, नष्ट कर डालिए सब कुछ। यही है वो बहरूपिया, श्री गणेश ने जिसके बारे में हमें बताया था, उक्सवासुर। इसने हमारे बीच अविश्वास पैदा कर हमें लड़वाना चाहा। अब हम सब इसे मिलकर दंड देंगे। मारो इसे। कहाँ जा रहे हो उक्सावसुर? त्रिलोक के स्वामी बनना चाहते थे ना तुम, किंतु तुम तो प्रजा से ही पिट गए। ये तो होना ही था, क्योंकि हमारा जीवन जिन 3 संस्थानों पे खड़ा है उसे ही भेदने का प्रयास किया तुमने। कुटुंब की छाया में हम बड़े होते हैं, क्षमाशील बनते हैं। इस समाज का विकास करने में हमें शिक्षा संस्था सहायता करती है। इसे सुरक्षित और नियंत्रित रखने के लिए शासन संस, इन तीनों में से एक भी स्तंभ हिल जाए तो पूरा जीवन मन ही डोल जाता है। तुम पूरे समाज के दोषी हो, इसलिए समाज ने तुम्हारे साथ न्याय किया। बोलो, दोबारा ऐसा दुस्साहस करोगे? क्षमा, क्षमा प्रभु, क्षमा। मैं जान गया हूं प्रभु कि लोगों को एक दूसरे से तोड़कर कभी स्वामी नहीं बना जा सकता। प्रभु, जान गया हूं। प्रेम से जोड़कर ही उनका मन जीता जा सकता। शुभता के प्रतीक मेरा उद्धार करके आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है प्रभु। अब तुम्हारे भाइयों के पश्चात तुम्हें भी ज्ञान मिल गया है। यदि मेरे होते भूलोक पर आए तो तीनों को भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं प्रभु, माफ कर दो भगवान। नहीं प्रभु। मेरे प्रिय शिष्यगणों, आज आप सब अवकाश पर अपने अपने घर जा रहे हैं, किंतु ये अवकाश पूर्ण होने के उपरांत आप में से कुछ छात्र इस गुरुकुल में लौट कर नहीं आएंगे। वे छात्र विद्याभ्यास हेतु हमारे उच्च गुरुकुल में जाएंगे। अर्थात उन सभी छात्रों के जीवन का आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज उनका दीक्षा समारोह होगा। दीक्षा समारोह किसी भी बालक के जीवन का वो पहला अवसर है जब वो अपने मित्रों, सहपाठियों और प्रियजनों को पीछे छोड़कर अपने वयस्क जीवन की ओर पहला पग उठाता है। बाल जीवन के चिंता मुक्त वातावरण से हर प्रकार के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए वो तैयार हो जाता है, और इस कार्य में हमारा आशीष सदैव आपके साथ है। कल्याण वस्तु। धन्यवाद प्रधानाचार्य।
कल्याणमस्तु। गणेश, तुमने सारे असुरों का उद्धार कर केवल इस गुरुकुल का ही नहीं, पूरे भूलोक का उद्धार किया है, और इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद कर मैं तुम्हारे प्रेम को छोटा नहीं करूंगा। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, आपके कारण मैं शास्त्र और कला में पूर्ण होकर कैलाश जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, आप ही के कारण इतने सारे मित्र बनाकर जा रहा हूँ। गुरुकुल लौटने के लिए मैं आतुर रहूंगा प्रधानाचार्य। आज्ञा दो। सत्र कितना शीघ्र समाप्त हो गया। हाँ मित्र, अब कुछ दिनों के लिए ऐसा आनंद नहीं आएगा जैसा यहाँ गुरुकुल में आता है, किंतु कुछ ही दिनों की तो बात है, तब तक हम छुट्टियां मनाएंगे। मेरे पिताजी तो मुझे यात्रा पर ले जाने वाले, मेरे पिताजी तो मुझे नवनवीन स्थान पर जाओगे, और तो और मेरे पिताजी और उपहार लाएंगे। मेरे पिताजी तो मैं तो कैलाश पर ही रहूंगा, अपने माँ पिताजी के निकट, और माँ के हाथों के बनाए और सोता रहूंगा। तो मित्रों, वचन दो, हम सभी मित्र गुरुकुल में मिलेंगे अगले सत्र के लिए। और एक बार जो मैंने वचन दे दिया